नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। आज हमारे साथ हैं सुधांशु पाठक। सुधांशु पाठक मेरे बचपन के मित्र हैं और गोंडा के रहने वाले हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने हाल में ही एक याचिका दायर की है। उस याचिका का उद्देश्य है भारत में होने वाली क्लैट की परीक्षा में स्थानीय भाषाओं को लेकर परीक्षाओं को कंडक्ट कराना। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सुधांशु पाठक। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसी समस्याएं आ रही थी स्थानीय भाषाओं को लेकर के, ये क्या सोचते हैं, और क्लैट की जो परीक्षा है उसमें जो अंग्रेजी भाषा में क्लैट की परीक्षा होती है उसमें स्थानीय भाषाओं को जोड़ना कितना ही ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको ये पूरा मामला है मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा जी। हूँ। क्लैट यूजी एग्ज़ाम होता है, एक नेशनल लेवल का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट को लॉ में एडमिशन मिलता है टॉप एनएलयूज़ में। ठीक, तो अभी तक ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जा रहा है। और इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराने से क्या हो रहा है कि ऐसे छात्र जो अभी तक हिंदी मीडियम के हैं, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में है, वो वंचित रह जाते हैं। ठीक, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उनके साथ। ठीक है, तो हमारी ये जो याचिका है ये बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट हमने फाइल की है ऑन 15 मार्च। और मेरा मतलब इसका जो मेन मांग है इसमें ये है कि ये जो याचिका है, ये जो क्लैट एग्ज़ाम हो रहा है वो सारे और सारे क्षेत्रीय भाषाओं में कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि क्या होता है, क्लैट यूजी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं में कंडक्ट करा के जिनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो अभी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है। ठीक है, और फिर अगर हम क्लैट को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराएंगे तो जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं वो वंचित हो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। कई सारे एक्ट्स हैं जो फेवर करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो मदर टंग में हो। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर लेते हैं तो इसमें एक सेगमेंट है मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर हम उसमें जाएंगे तो उसमें ये है कि जो मदर टंग होना चाहिए, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए। ठीक, अगर हम आपका ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 देखते हैं तो इसमें सेक्शन 29 सब सेक्शन 2F कहता है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो मदर टंग में हो। ठीक है, तो अगर इतने सारे एक्ट्स हमको फेवर कर रहे हैं, कि प्रमोशन कर रहे हैं कि सारी क्षेत्रीय भाषाओं में कंडक्ट हो, सारी और भी अगर हम एग्जामिनेशन देखते हैं, जैसे IIT जेई देख लेते हैं, UPSC देख लेते हैं, या नीट जेई देख लेते हैं, ये सब प्रेस्टिजियस एग्जाम है आपके कंट्री के, और ये सारे मल्टीपल लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। देन व्हाई नॉट क्लैट यूजी कराने में फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस पूरे मामले में? हाँ, तो देखिए, एक हमारी IDI ट्रस्ट है, एक ऐसा ट्रस्ट है जो लीगल फील्ड में सर्वे कराता है। तो अभी हम उसकी रीसेंट रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि 96.77% जो स्टूडेंट हैं जो NLU में पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम का है। तो ये आंकड़ा दर्शा रहा है कि ये जो प्रेस्टिजियस NLU में एडमिशन लेने का जो मुख्य कारक है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन और इस क्लैट को इंग्लिश में कंडक्ट कराना एक ये आर्बिट्रेरी एक्शन है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ही इस मेन पिटीशन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, इस आर्बिट्रेरीनेस को और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का ही मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये जो 95% आपके ये जो IDI की ट्रस्ट है, हाँ। इसने जो सर्वे किया है, हाँ, उसके हिसाब से 95% जो छात्र हैं वो इंग्लिश पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब कि इंग्लिश मीडियम के छात्र रहते हैं। और इसी को लेकर के आपके मन में ये विचार आया कि इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में डाली जाए। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, मैं इसके लिए पहले धन्यवाद करना चाहूँगा एडवोकेट आकाश वाजपेयी सर का और एडवोकेट साक्षी मैडम का, जिनको बीइंग अ इंटर्न एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप बहुत फैमिलियर हों कोर्ट के प्रोसेस से। तो बिना उनके हेल्प के ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो और अभी तक हम अगर इस याचिका की बात करें तो इसकी सुनवाई हुई है जिसमें कंसोर्टियम ने अपना जवाब पेश किया है। उन्होंने कहा है कि ये 2024 को कराना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये उनको डायरेक्ट किया है उनके कंसोर्टियम को कि आप एक अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए और मीटिंग कराइए और ये जो मल्टीपल लैंग्वेज की बात हो रही है इस पर चर्चा करिए और अपना निर्णय दीजिए, जो कि नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि 1 सितंबर को है। अब उसमें जो होगा आगे फिर देखा जाएगा।
तो फिर ये माना जाए कि जो याचिका आपने हाई कोर्ट में दायर की है, इसका अगर निर्णय आपके पक्ष में आता है तो ये तमाम ऐसे बच्चे जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। जी, बिल्कुल साबित होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे छात्र हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से वंचित रह जाते हैं। ठीक, वो क्या होता है कि अगर क्लैट यूज़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो एक जो उनके अंदर की जो प्रेरणा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए, एक कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और एक कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। हो सकता है उस हिंदी मीडियम स्टूडेंट को वो सारे पेपर्स, वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हों, लेकिन जो एफिशिएंसी में जो गैप आएगा, जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जितने जल्दी वो कर लेगा, एक वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं कर सकता है। तो ये जो एफिशिएंसी का गैप है, ये डिस्क्रिमिनेशन कॉज हो रहा है, और इसी को ख़त्म करने के लिए हमारी जो मेन याचिका का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और अगर ये हमारे फेवर में आता है तो ये समझ लीजिए ये उन सारे छात्रों की जीत होगी जो अभी तक कहीं ना कहीं इसी कारण से वो अपने एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे। लॉ फील्ड में वो चाह रहे थे कि हम अपना भविष्य बनाएं, इन्हीं सब कारणों से वो रुक जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके सामने एक लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो जा रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए ही ये याचिका है। ये थे हमारे साथ सुधांशु पाठक, जो मूलतः गोंडा के रहने वाले हैं और जिन्होंने एक बड़े मामले को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। लगातार उस पर सुनवाइयां चल रही हैं। आगे जो फैसला आता है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।